नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th के हिंदी के पेपर में खंड काव्य से एक प्रश्न निश्चित होता है जो कि 3 से 5 नंबर का होता है। उस प्रश्न में चाहे आपसे खंड काव्य का सारांश पूछे या फिर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। इस वीडियो में हम मुक्तिदूत खंड काव्य का 5 सर्गों का सारांश देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रमुख पात्र महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश लिखिए, अथवा मुक्तिदूत की कथा वस्तु या कथासार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। इस कथानक की घटनाएं सत्य एवं ऐतिहासिक हैं। कवि ने इसके कथानक को 5 सर्गों में विभक्त किया है। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी के अलौकिक एवं मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। पराधीनता के कारण उस समय भारत की दशा अत्यंत दयनीय थी। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी परिस्थितियों में भारत का शोषण हो रहा था। अवतारवाद की धारणा से प्रभावित होकर कवि कहता है कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तब ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। अन्यायी रावण से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए राम का और अत्याचारी कंस का विरोध करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इसी क्रम में भारत भूमि के परित्राण के लिए काठियावाड़ प्रदेश में पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के यहाँ मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के दुर्बल शरीर में महान आत्मिक बल था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने 30 वर्षों तक भारत का जैसा नेतृत्व किया वह भारतीय इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। मुक्तिदूत के द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर व्यथित और उनके उद्धार के लिए चिंतित था। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं। माता जी उन्हें समझा रही हैं कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करे तुम उसका अधिकाधिक हित करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना नहीं औरों का भी पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, माँ ने सही कहा है, मैं मातृभूमि के बंधन काटूंगा, मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में गोपाल कृष्ण गोखले को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और यह आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्तिदूत बनेंगे। इसके लिए लिखा गया है, जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रियवर, देखो उसकी गति छीड़ न हो भारत माता के पुत्र प्रवर। तृतीय सर्ग का सारांश। तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है। देश में अंग्रेजों का शासन था और उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। भारतीय बेबसी और अपमान की जिंदगी जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। जब उनकी नीति से अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देशवासियों से अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान किया, परंतु युद्ध में विजय पाने के बाद अंग्रेजों ने रोलैक्ट एक्ट पास करके अपना अत्याचारी शिकंजा और अधिक कड़ा कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानून का उग्र विरोध किया। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि नेता संघर्ष में सम्मिलित हो गए।
इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हुई। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा और उनकी आंखों में खून उतर आया। इस युग पुरुष ने क्रोध का जहर पीकर सभी को अमृतमय आशा प्रदान की और यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत में अधिक दिनों तक नहीं रहने देंगे। चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का वर्णन है। जलियांवाला बाग की नृशंस घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 में देश की जनता का असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सामान बहिष्कार किया, छात्रों ने विद्यालय, वकीलों ने कचहरियां और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। इस आंदोलन से सरकार महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई। असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को निराशा हुई। उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी के नेतृत्व में सारे भारत में इसका विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप सरकार हिंसा पर उतर आई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठी प्रहार हुआ, जिसके फलस्वरूप देश भर में हिंसक क्रांति फैल गई। गांधी जी देशवासियों को समझा बुझाकर मुश्किल से अहिंसा के मार्ग पर ला सके। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को साथ लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की पैदल यात्रा की। अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी बनाया तो प्रतिक्रिया स्वरूप देश भर में सत्याग्रह छिड़ गया। बापू की एक ललकार पर देश भर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गई, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, पुल तोड़ दिए गए, रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, थानों में आग लगा दी गई, बैंक लूटने लगे। अंग्रेजों को शासन करना दूभर हो गया। मुक्तिदूत के पंचम सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। इंग्लैंड के चुनावों में मजदूर दल की सरकार बनी। सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने जून 1947 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ की। भारत में हर्षोल्लास छा गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका संघर्षपूर्ण का लक्ष्य पूर्ण हो गया है, अतः वे संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए। खंड काव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश। आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी के चरित्र चित्रण के साथ। इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।